हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दिस इज शोएब खान आ गया हूं एक नए डेटा के साथ। हेडिंग है इस डेटा की कि किसानों को गन्ना का बकाया 5 साल में सबसे कम है। ये गवर्नमेंट डाटा दिखाता है। मतलब ये कि किसान गन्ना उगाता है, गन्ना लेकर मिल लेके जाता है, मिल में अपने गन्ने को बेच कर जो मिल मालिक होते हैं फिर वो उसको पैसा देते हैं अपने गन्ने का, और फिर किसान के पास जो पैसा पहुंचता है ये इस तरीके से चेन चलती है। तो इस पर डाटा बताया गया है, और जो मिल हैं और जो किसान हैं इन दोनों के बीच में जो सब्सिडीज़ दी जाती गवर्नमेंट द्वारा मिल मालिकों को, तो जो मिल मालिक हैं, जो मिल्स हैं, वो उनका किसानों पर जो बकाया है वो 5 साल में सबसे कम रहा है। ये डाटा हमें बता रहा है। तो इस पूरे शुगर केन से रिलेटेड डाटा में मैं आपको इसका प्रोक्योरमेंट, इसका एक्सपोर्ट और एथेनॉल बिल्डिंग भी बताने वाला हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये डाटा मैंने डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और फूड मिनिस्ट्री से लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डिपिंग ड्यूज यानी कि जो देनदारियां हैं वो घटती जा रही, और इसमें ईयर वाइज दिया हुआ है 5 साल का डाटा 2017-18, 2018-19, 19-20, 20-21 और 21-22। तो जो 2017-18 में 11,697.2 करोड़ रुपए की देनदारियां थीं जो कि मिल से फार्मर को देना थी, और ये टोटल परसेंट था देनदारियों का या फिर बकाया का 13.73% था। 2018-19 में ये कम होने के बाद 7,796.1 हो गया अमाउंट करोड़ में, और ये जो था ओवरऑल देनदारियों का 9.01% था। फिर 2019-20 में ये फिर से बढ़ गया जो कि बकाया, तो ये 10,342.1 हो गया था, और ये ओवरऑल 13.62% था। और जो फिर 2020 में हम देखें तो 2020-21 में ये 6,258 करोड़ था जो बकाया मिल मालिकों से किसानों को जाना था, वो 6.83% था 2020-21 में। और 2021-22 में ये घटकर 5,910 करोड़ हो गया था, जो कि ओवरऑल 5% है। जो देनदारियां या जो बकाया था उसका 5%। यहाँ दूसरी स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि जंप इन शुगर एक्सपोर्ट फर्स्ट एंड स्पाइक इन डाइवर्जन फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन, ये दो रीजन्स थे जिनकी वजह से शुगर केन का जो बकाया है वो पेड किया गया मिल्स टू फार्मर 2021-22 have come down to 5,910 करोड़ ऑफ एट एंड ऑफ द सेशन ऑन September 3rd। जो बेसिकली मैंने अभी बताया था कि ये जितना भी बकाया मिल मालिकों से किसानों को जाना रहता है वो इस साल सबसे कम है घटकर, यानी कि पहले जो ड्यूज़ थे वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब जो ड्यूज़ हैं वो बहुत कम हो गए हैं। मतलब प्रॉपर जो मिल्स हैं वो अपना बकाया चुकाती जा रही हैं किसानों को, जो देनदारियां हैं किसानों को वो देती जा रही हैं। तो ये इनके जल्द से जल्द चुकाने का मेन रीज़न ये है कि शुगर एक्सपोर्ट बढ़ा है, और एथनॉल जो प्रोडक्शन है उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा डाइवर्स कर दिया है। ये दो मेन रीजन्स थे। फिर जो 30 सितंबर तक की ड्यूज़ के लिए ज़िम्मेदार थे। फिर ये विच इज़ द लोवेस्ट इन 5 ईयर्स, ये 5 साल में सबसे कम है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। फिर मैं आपको लेके आता हूँ, द डाटा शोज दैट शुगर केन वर्थ RS 1.18 लाख करोड़ वॉज प्रिक्योर्ड फ्रॉम फार्मर्स ड्यूरिंग द 2021-22 सेशन, यानी 2021-22 के सेशन के दौरान में 1.1 लाख करोड़ वर्थ का प्रोक्योर्ड किया गया शुगर केन का, और ऑफ विच 1.12 लाख करोड़ हैज़ बीन पेड टिल September 30। जो 1.18 लाख करोड़ जो बर्थ का प्रोक्योरमेंट हुआ था शुगर केन का, उसमें से या उसका 1.12 लाख करोड़ यानी 1.12 लाख करोड़ पेड किया जा चुका है मिल्स द्वारा। उसके बाद बाकी का जो बची हुई ड्यूज़ है वो 5,910 करोड़ की है, जो कि 5% है द अमाउंट पेएबल, जैसा कि आपने चार्ट में देखा होगा। आगे ये बताया गया है कि जो 2020-21
2021 से 22 का जो सीज़न था उसमें हिस्टोरिकली हाई रहा है प्रोक्योरमेंट, जो कि 2020-21 के सेशन में 91,676 करोड़ का था, जो कि 2021-22 के सेशन में 1.18 लाख करोड़ का हो गया था। यानी इतनी बढ़त थी प्रोक्योरमेंट की, जैसा कि आप समझ पाए होंगे। इस स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि सुबोध कुमार सिंह है। उन्होंने भी यही कहा है कि जो लोवेस्ट लेवल है बकाया का, उसका मेन रीज़न है प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल एंड एक्सपोर्ट ऑफ शुगर। उन्होंने भी यही दो बातें बताई हैं। आगे आप जो ग्रीन स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि ये जो प्रोक्योरमेंट 1.18 लाख करोड़ का है मिल्स के द्वारा इन कंट्री में, मतलब कंट्री के अंदर 1.18 लाख करोड़ की वर्थ का शुगर कैन प्रोक्योरमेंट हुआ है मिल्स के द्वारा। द कैन एराज आर अबाउट 6,000 करोड़ विच इज़ द लोवेस्ट एज कम्पेयर टू द एराज ऑन September 30 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब जो पिछले साल से तो बहुत कम है। और फिर अपार्ट फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज़ इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ ऑफ शुगर कैन ड्यू टू और रिकवरी हैव improved. Now the recovery is about 11% told the Indian Express। सुबोध कुमार जी ने ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड मिनिस्ट्री ने ये हमें बताया कि अभी जो रिकवरी रेट है वो 11% है। देन अब मैं थोड़ा सा और नीचे लेके आऊँगा। इसमें ये बताया गया कि द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रिगार्डिंग शुगर कैन हैव बीन वेरी स्टेबल। हमारी सरकार की पॉलिसीज़ शुगर कैन से रिलेटेड बहुत स्टेबल हैं। और नाउ वी आर इन सरप्लस इन शुगर, और हम शुगर के मामले में सरप्लस में हैं, अधिक हम उत्पादन कर पाए हैं। देयरफॉर इफ़ द शुगर स्टॉक इज़ हायर एंड डज नॉट गेट लिक्विडेट, अगर ये नहीं बेचा गया और तो मिल्स वाले लोगों को ये ड्यूज़ क्लियर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करना पड़ेगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत 2020-21 में जो कि 22 लाख मीट्रिक टन हमने शुगर से एथेनॉल प्रोडक्शन किया था, तो वही 2021-22 में बढ़कर 35 लाख मीट्रिक टन्स तक हो गया है, ऐसा सुबोध कुमार जी ने कहा है। नाउ अब इसके बाद हम आएंगे कि इसके अलावा देयर इज़ शुगर एक्सपोर्ट लास्ट ईयर वाज अबाउट 70 लाख मीट्रिक टन्स and this year it is going to be 112 lakh tons। और 2019-20 में यह 58.59 लाख मीट्रिक टन्स था। यहाँ पर द डाटा शोज दैट क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल सप्लाई हैज़ इंक्रीज्ड टू 302 करोड़ लीटर ड्यूरिंग द सप्लाई ईयर 2020-21 December to November from 173 करोड़ लीटर इन 2019-20। मतलब हमारी जो एथेनॉल की सप्लाई है वो भी बढ़ गई है। जो 2019-20 में 173 करोड़ लीटर था, ये 2020-21 में बढ़कर 302 करोड़ लीटर हो चुका है। फिर जो कि हमें ये बताता है इन दिस सीज़न, मतलब 2021-22 के दौरान शुगर एक्सपोर्ट हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड द 109 लाख मीट्रिक टन्स, जो कि 112 पहुंचने ही वाला है और 109 लाख मीट्रिक टन हो चुका है दिस ईयर। फिर दिस इज़ द प्रोविजनल फिगर, और ये जो फाइनल डाटा इज़ अवेलेबल वो है हमारे पास। उसके बाद हालांकि वाइल द ओवरऑल शुगर कैन एराज हैव कम डाउन, कि हमारा जो शुगर मिल का ओवरऑल ड्यूज़ हैं किसानों को वो देना है वो कम हुई हैं, बट इट इज़ स्टिल हायर इन स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश। डाटा शोज बट उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में ये अभी भी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में आउट ऑफ Rs 35,201 करोड़ पेबल टू फार्मर बाय मिल्स ड्यूरिंग द 2021-22 सीज़न,
मतलब 2021-22 में उत्तर प्रदेश में जो मिल्स के द्वारा किसानों को पे करने वाली जो एक अमाउंट था 31,201 करोड़, उसमें से RS 31,258 करोड़ हैज़ बीन पेड। मतलब जो बचा हुआ एराज मीन्स जो एक अमाउंट जो अभी भी देना है मिल्स मालिकों को, किसानों को, वो 3,943 करोड़ है, जो कि ओवरऑल का 100% का 12.6% है, विच इज़ द हाईएस्ट अक्रॉस द कंट्री, जो देश में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद एक थोड़ा सा एक और स्लाइड बची हुई है, वहाँ लेके आना चाहूँगा मैं आप लोगों को। इस स्लाइड में जो फूड मिनिस्ट्री ने जो हमें डाटा बताया, मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ कि मिल्स प्रोक्योर्ड शुगर कैन वर्थ, मतलब जो मिल में जो शुगर कैन को प्रसंस्करण करने के बाद उसकी जो वर्थ थी वो 33,023 करोड़ थी उत्तर प्रदेश में। ये 2020-21 सीजन के दौरान थी। इसका 5,053 करोड़ यानी 15.30% रिमेंड अनपेड, जो कि अभी इतना उत्तर प्रदेश के मिल मालिकों द्वारा किसानों को दिया जाना है। एट द एंड ऑफ द सीज़न ऑन September 30, 2021, ये इतना September 30, 2021 तक पेड करना था मिल्स वालों को। इसके बाद अनदर स्टेट वेयर द शुगर कैन ड्यूज़ आर हायर इज़ गुजरात, यानी कि इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद जो स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा ड्यूज़ देना है किसानों को मिल्स के द्वारा, वो गुजरात है। इन गुजरात अगेंस्ट द पेएबल अमाउंट ऑफ 3,891 करोड़ ड्यूरिंग द 2021-22 सीजन, RS 2,892 crore has been paid to farmers, leaving arrears of RS 1,35,000 करोड़, जो कि 13.5% है। यानी कि गुजरात में जो इसका 3,891 करोड़ था 2021 में जो पेएबल अमाउंट, उसमें से इन्होंने अभी 28,892 करोड़ पेड किया है फार्मर्स को, और जो बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है जो 1,035 करोड़ है, जो कि ओवरऑल 34.5% है। ये डाटा फूड मिनिस्ट्री द्वारा बताया गया है, और साथ में ही डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने भी अपना इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। तो आई थिंक आप लोगों को ये डाटा और अच्छे से समझ में आया होगा, और ये आज से मैंने स्लाइड लगाना शुरू किया है। तो ये सब मैं इनिशियली स्टेज पर कर रहा हूँ, तो आपको इन सब से हेल्प मिल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपना अप्रिशिएट और साथ मुझे दें। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो आप मेरी वीडियो देखने आ रहे हैं, और इससे अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू गाइस, जय हिंद।